हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज की इस वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेकर आई हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हम सबसे पहले प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं ये जानते हैं, और उसके बाद हम जानेंगे कि फैक्टर्स किसे कहते हैं। तो उससे पहले जो है एग्जांपल्स में आप इसके बैक में जाइएगा तो इस एक्सरसाइज के स्टार्ट होने से पहले तो यहाँ पे एक थ्योरम दी होगी आपको, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो वो थ्योरम क्या होती है वो हम बताते हैं। तो वो चेक करने के लिए, जैसे कि 2 = 2 है, तो 2 = 2, तो 2 = 2 यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो मतलब हम कह सकते हैं इसको कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, आर इक्वल। ये हम मेंशन कर देते हैं, ये तो हमें क्लियरली पता चल रहा है। उसके अलावा हम 4 = 2 × 2, अगर हम इस तरह से लिखें तो भी हमें पता चल रहा है कि 4 = 2 होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ पे भी ये दोनों इक्वल है, तो हमें ये भी पता चल रहा है। तो ये थ्योरम जो है ये एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट होने से जस्ट पहले ही आपके बुक में ये थ्योरम है। अब हम जानेंगे कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे 2, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, जो भी आगे नंबर है। प्राइम नंबर जो वो होते हैं जो वन से और ख़ुद के नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। 1 से ओनली डिवाइड होगा या ख़ुद के नंबर से डिवाइड होगा, जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, बस ओनली इसके 2 फैक्टर होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 2 है, 2 जो है 1 की टेबल में आता है और 2 की टेबल में आता है, तो ओनली 2 फैक्टर है इसके। और 5 भी वैसा ही है, 1 की टेबल में आएगा और 5 की टेबल में आएगा। 7 भी वैसा ही है, 1 की टेबल में और 7 की टेबल में। तो इसी तरह से जितने भी नंबर्स हैं उसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। वो 1 अपने टेबल से या फिर एक और 1 की टेबल से जाए तो वो प्राइम नंबर हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे जो है कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले हम लोग कुछ नंबर्स डिस्कस कर रहे हैं तो वो पहले जान लेते हैं। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके 3 फैक्टर हों या उससे ज़्यादा फैक्टर हों, ठीक है। कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर इन्वॉल्व होता है जिसमें 3 या उससे ज़्यादा फैक्टर हों। तो जैसे 4 = 4 के टेबल 4 किससे जाता है? 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। तो ये जो है 3 फैक्टर हुए, तो ये जो है कंपोजिट नंबर हुआ। नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं। फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं? जैसे हमें 4 का फैक्टर निकालना है, तो 4 का फैक्टर निकालने के लिए हम इसको इस तरह से रफली पहले तो डिवाइड करेंगे। तो 2 2 ज़ा 4 होता है, फिर 2 1 ज़ा 2। मतलब जो हम ओपन करके लिखते हैं, जिस किसी भी चीज़ का फैक्टर निकालना होता है उसको हम ओपन करके लिखते हैं। तो यहाँ पे 4 = 2 × 2 लिख सकते हैं। तो हम दोबारा से इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 = 2 की पावर 2। तो ये दोनों जो है इक्वल हुआ ना, 2 इज़ प्राइम नंबर। जो 2 है हमारा वो इसमें कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है। तो इसी तरह से हम प्राइम फैक्टर निकालने हैं और फैक्टर निकालने में हम सबसे पहले हम चेक करेंगे प्राइम नंबर यूज़ होगा हमारा। आप चेक करेंगे फैक्टर निकालने में ओनली प्राइम नंबर यूज़ होगा, तो उसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसमें यही करना है, प्राइम फैक्टर हमें निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का है 140। 140 का हमें प्राइम फैक्टर निकालना है 140। तो यहाँ रफ सेक्शन में लाइन ऐसे करके रफ सेक्शन हम यहाँ पे रफली कर लेते हैं। 140 ऐसे ले लेंगे और 140 को हम चेक करेंगे कि ये कौन से टेबल से जाएगा।
तो यहाँ पे 140 जो है वो हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम प्राइम नंबर देखते हैं। 1 के टेबल से तो वो सेम नंबर आ जाएगा, तो 2 के टेबल से जाएगा, तो 2 के टेबल से कितनी बार जाएगा वो चेक करेंगे। अगर हमें ऐसे समझ में नहीं आ रहा आपको कि ये कैसे होगा, तो 2 को 140 से डिवाइड कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना मतलब बचता है। 70 तो 2 7 ज़ा 14 और 0 का 0, तो यहाँ 70 बचा। अब हम दोबारा चेक करेंगे कि 270 किससे जाएगा, तो सबसे पहले कम से स्टार्ट करते हैं। 2 जो प्राइम नंबर है 2 से चेक करेंगे तो चला जाएगा 35 बार में। ऐसे ही नेक्स्ट 5 7 ज़ा 35 एंड 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटली जो है वो प्राइम नंबर ही आया है हमारे पास। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। इस तरह से आया है। अब इसको हम अब ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि 2 टाइम्स है 2, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ओपन करना है किसी भी चीज़ को, एक्सपैंड करके लिखना ही प्राइम फैक्टराइजेशन है, और इसके प्राइम नंबर्स होते हैं इसमें, इसलिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। इसका सेकंड पार्ट अब हम लेते हैं। सेकंड पार्ट में है 156। नेक्स्ट रफ सेक्शन कर लिया हमने यहाँ पे, और 156 को अब हम स्टार्ट करते हैं। 156 तो हमारा 1 के टेबल से तो ऑब्वियसली नहीं लेंगे क्योंकि सेम नंबर आ जाएगा, तो 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ 78 टाइम्स में 2 7 ज़ा 14 और 1 बचा 2 8 ज़ा 16। फिर 2 के टेबल में चला जाएगा ये, तो 39 टाइम्स में। फिर अब 3, तो 9 है यहाँ पे, तो 3 के टेबल से ये चला जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। फिर ये 13 1 ज़ा 13। तो इस तरह से ये हमारा जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हम इसे करते रहते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा प्राइम फैक्टर ऑफ 156 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो इस तरह से भी अब हम इसको ओपन करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम इसका थर्ड पार्ट करने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो यहाँ तक किस तरह से करते हैं। सेम कितना भी बिग नंबर हो बस यही प्रोसीजर करना है सब में। तो यहाँ पे अब हम थर्ड पार्ट ले रहे हैं इसका 3825। तो सबसे पहले 2 से चेक करेंगे क्योंकि लास्ट में इस डिजिट में देखें 5 है, तो 2 के टेबल में तो 5 नहीं जाएगा, ये पूरा नहीं डिवाइड हो पाएगा, तो हम 3 से लेंगे। तो 3 के टेबल में ये चला जाएगा 1 2 7 टाइम्स में। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आता है तो आप जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में डिवाइड करके बताया था तो उस तरह से कर लें, तो आपको समझ में आ जाएगा कितना बचा है। नेक्स्ट फिर लास्ट में 5 है तो ये फिर 5 से ही जाएगा, तो 3 से ही जाएगा। इसके बाद 5 टाइम्स में 5 से गया, और इसके बाद फिर 5 से 5 1 ज़ा 5 5 7 ज़ा 35 17, तो 17 की टेबल से ही आता है 17 1 ज़ा 17। तो यहाँ पे भी प्राइम फैक्टर ऑफ 3825 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17। तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं हम 3 की पावर 2 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17, क्योंकि 3 2 टाइम्स है और 5 भी 2 टाइम्स है, तो इसलिए हमने इसको इस तरह से एक्सपेंड करके लिखा। थर्ड पार्ट तक तो कंप्लीट हो चुके हैं, और आगे का इसका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट जो है वो आप करके बताएं मुझे, और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें कि आपका क्या आंसर आया है और आपको सोल्यूशन हुआ है कि नहीं। तो मिलते हैं एक और न्यू नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।